एक चीज जो इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत हो सकती है, एक सवाल जो इस वक्त का सबसे जरूरी सवाल हो सकता है, वो ये सवाल है हाउ टू स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग दिस टफ टाइम, हाउ टू मैनेज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ दिस टफ टाइम. I got two questions. One question is how to stay positive during this tough time. इस टफ टाइम में, इस मुश्किल वक्त में, इस महामारी के दौर में कैसे सकारात्मक रहा जाए, कैसे पॉजिटिव रहा जाए, कैसे इस चैलेंज को फेस किया जाए. और दूसरी चीज कि बोर्ड एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो जाते हैं या कैंसिल हो जाते हैं, तो उस चीज की फ्रस्ट्रेशन को कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे किया जाए कि बच्चा लगातार तैयारी करता रहे, वो किस तरह से अपने टाइम टेबल को मैनेज करे, किस तरह से पढ़ाई करे, किस तरह से नेगेटिव थॉट्स से बचे. तो सबसे मेन चीज तो ये है, मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं एक साथ, बोर्ड एग्जाम भी और हाउ टू स्टे पॉजिटिव. तो देखिए मेन चीज क्या है, अगर बोर्ड एग्जाम को लेकर के फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो उसकी वजह जानने की कोशिश करें सबसे पहले कि वजह क्या हो सकती है. और जिसको आपने फ्रस्ट्रेशन माना हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो आपकी फ्रस्ट्रेशन ही हो. फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, अगर गुस्सा करने के बाद भी आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपकी जितनी भी भड़ास है सारी भड़ास निकालने के बाद भी आप अंदर से भारी भारी फील कर रहे हैं, तो वो आपकी फ्रस्ट्रेशन है. तो गुस्सा करने के बाद भी अगर गुस्सा आता है तो आपकी फ्रस्ट्रेशन है, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है. तो मेन चीज ये है फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही है. तो फ्रस्ट्रेशन आने की वजह, नेगेटिविटी आने की वजह जो मेन है, या परेशान होने की जो वजह मेन है, वो ये है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, हमारी लाइफ में रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो नहीं हो पा रहा है, चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो पा रही हैं. देखिए फ्रस्ट्रेशन कब आती है, जब आपने कुछ करने का सोचा वो नहीं हुआ, फिर आपने फिर से ट्राई किया फिर नहीं हुआ, आपने जो चीज प्लान की थी वो सारे का सारा चौपट हो गया, चीजें प्लानिंग के हिसाब से नहीं जा रही हैं. तो फ्रस्ट्रेशन की मेन वजह है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी से नतीजा आ जाए, जल्दी से एग्जाम खत्म हो जाए, जल्दी से ये टफ टाइम निकल जाए. तो अब हम बात करते हैं मेन कि एक्चुअल में अगर ये फ्रस्ट्रेशन आ रही है या फिर हम पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं, तो उसकी एक मेन वजह हो सकती है सोसाइटी का नेगेटिव ट्रैप, या फिर आपके नेगेटिव दोस्त. जैसे आपके पास कोई दोस्त आया है, उसने आपको कॉल किया कि यार कैसे होगा, बोर्ड एग्जाम को कैसे मैनेज करेंगे, यार ये फिर से लॉकडाउन आ गया, यार फिर से ये कोरोना आ गया, यार कैसे करेंगे. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसके साथ साथ रिस्पॉन्स करना शुरू किया. कैसे कि इंसान के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो सामने वाले की सिंपैथी चाहता है, वो सहानुभूति चाहता है कि हाँ यार सही कह रहे हो यार, सच में बहुत मुश्किल है यार, कैसे करेंगे. तो आप सहानुभूति चाहते हो. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सोसाइटी के नेगेटिव ट्रैप में फंस गए हैं. सोसाइटी की प्रोग्रामिंग नेगेटिव होती है, हमें सोसाइटी ये सिखाती है कि जैसे कोई चैलेंज आया, यार कैसे होगा, क्या होगा, यार कैसे मैनेज करेंगे, हम एक सवाल पे अटक जाते हैं. तो सबसे मेन चीज ये है, पहले आप इस बात की अवेयरनेस, इस बात की कॉन्शियसनेस रखिए, वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट दिस, कि कहीं मैं सोसाइटी के नेगेटिव ट्रैप में तो नहीं फंस गया, कहीं मैं नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं दे रहा हूं, कहीं मैं हैबिचुअल तो नहीं हूं नेगेटिव बातें करने का, कहीं शिकायत करना मेरी आदत तो नहीं है. अब मेन चीज ये आती है कि फ्रस्ट्रेशन को दूर कैसे किया जा सकता है, या फिर इस टफ टाइम में पॉजिटिव कैसे रहा जा सकता है. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे अंदर भर भर के कूट कूट के वी शुड हैव इनफिनिट पेशेंस. हमारे अंदर सब्र इतना हो कि अगर कोई हमसे 2-4 किलो सब्र मांगे तो हमारे सब्र में कमी ना आए. तो हमारे अंदर कूट कूट के पेशेंस भरा हो, इतना सब्र, इतना सब्र, इतना सब्र कि अगर हमारे अंदर का कुछ सब्र कम भी हो जाए तो फिर भी हमारे अंदर सब्र हो. मेन चीज ये है कि हमें नेगेटिव रिएक्शन ना दे करके हमें ये सोचना है कि इस टफ टाइम की डिमांड क्या है पॉजिटिव रहने के लिए. तो पहली डिमांड है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा सब्र हो, हमारे अंदर इतना ज्यादा सब्र हो कि हम ये सोचें कि यार चाहे मेरे गोल पूरे होने में, चाहे मेरा मकसद हासिल करने में 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, ये चीज मेरे अकेले के साथ नहीं हो रही है, ये पूरे देश में चल रहा है टफ टाइम. तो अगर मेरे अकेले के साथ में ही होता तो मैं फ्रस्ट्रेट होता हुआ अच्छा लगता या नेगेटिव होता हुआ अच्छा लगता. तो सबसे मेन चीज ये है कि हमारे अंदर पेशेंस कितना है, हमारे अंदर कूट कूट के पेशेंस होना चाहिए इस टफ टाइम में पॉजिटिव रहने के लिए. पेशेंस ही आपको घर पे टिकाए रखता है, पेशेंस ही आपसे लगातार पढ़ाई करवाता है, पेशेंस ही आपको स्किल सिखाता है, और पेशेंस ही आपको शांत रखता है. दूसरी चीज,
आप इस टफ टाइम को, आप इस सिचुएशन को कि कभी एग्जाम आगे शिफ्ट हो जा रहे हैं, कभी कैंसिल हो जा रहे हैं, इस टफ सिचुएशन को आप देख किस तरह से रहे हैं? कहीं आप इसको एक प्रॉब्लम तो नहीं मान रहे जैसा अक्सर सिचुएशन में हम मानते हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है नेगेटिव रिएक्शन देना। तो कहीं हमारा रिस्पॉन्स नेगेटिव तो नहीं है। आप इस सिचुएशन को कैसे देखेंगे इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा नजरिया कैसा है, हम इस सिचुएशन को देख कैसे रहे हैं। तो अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो फिर तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि अगर आप एटीट्यूड नेगेटिव रखेंगे तो आप सारी चीजों को एज ए प्रॉब्लम मानेंगे। और अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ठीक है, क्या इससे अलग भी कोई एटीट्यूड हो सकता है विच इज बेटर देन these two attitudes, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड? तो इससे भी बेहतर एटीट्यूड है राइट एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ पॉजिटिव रहें, आप अपने घर पर बैठे रहें, पॉजिटिव रहें कि ये वक्त भी निकल जाएगा, दिस शैल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर आप पॉजिटिव भी रहे तो उसमें लर्निंग कुछ नहीं है, बल्कि नेगेटिविटी आएगी अगर आप अपने घर पर फ्री बैठे रहेंगे। तो आई थिंक आप पॉजिटिव एटीट्यूड ना रख करके आप एटीट्यूड रखिए कि राइट एटीट्यूड क्या है, इस टाइम मेरा सही नजरिया क्या है, मैं इस सिचुएशन को देख कैसे रहा हूं। जैसे ये सिचुएशन हमको सिखा रही है कि इतना मुश्किल वक्त भी अगर हम गुजार सकते हैं कम पैसे में, कम रिसोर्सेज में, अपने घर पे रह के, तो इससे मुश्किल वक्त भी हम गुजार सकते हैं। इससे मुश्किल वक्त भी अगर आया तो हम उसको फेस कर सकते हैं। तो राइट एटीट्यूड ये है कि अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी मेरे लिए मेन चीज क्या है। क्या मैं सिर्फ पॉजिटिव रह के ही सीखता रहूंगा? तो बोर्ड स्टूडेंट सिंपल क्या करें, उनको जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है वो आ रही है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। वो उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं विच आर नॉट इन अवर कंट्रोल। रिजल्ट क्या है, आउटपुट है, बाद की बात है। क्या होने वाला है वो सबके लिए आएगा। तो आप सिंपल एक चीज करें, आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लें कि मुझे अपना 100% देना है। राइट एटीट्यूड ये है कि मुझे यहाँ पे राइट एक्शन लेना है, और जो चीजें मेरी छूट गई थी मैं उनको रिवाइज करूंगा, उन्हें बार बार स्टडी करूंगा। जो सब्जेक्ट मेरा मजबूत है मैं उसको और मजबूत करूंगा, और जो सब्जेक्ट मेरा कमजोर है मैं उसको इंप्रूव करूंगा। मेन चीज ये है कि राइट एटीट्यूड आपसे कह रहा है कि आपको जो नहीं आता है, जो इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप उसको पूरा करें, आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, नेगेटिविटी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। तो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है राइट एटीट्यूड। नाउ नंबर 3 इज अवेयरनेस। आप कितने जागरूक हैं सिचुएशन को लेकर के? क्या इससे भी बुरा वक्त आया था? क्या इससे भी टफ टाइम आया था? तो अवेयरनेस मेन ये है कि जैसे ही कोई परेशानी आई, आपको यहां पे ये सोचना है कि टफ टाइम आ गया, ये मुझको सिखाने के लिए आया है, ये मुझको मजबूत बनाने के लिए आया है। तो जागरूकता या कॉन्शियसनेस ये है कि आप अवेयर रहें, आप अलर्ट रहें कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये मुझको क्या सिखा रहा है। और एक चीज पॉजिटिव रहने के लिए ये है कि व्हाट इज इन माय कंट्रोल। जैसे फ्रस्ट्रेशन कभी कभी उन चीजों को लेकर के आती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे अगर हम ग्रेविटी की शिकायत करना शुरू कर दें कि अगर मान लिया हम छत पे से नीचे गिर जाते हैं, तो फिर हम क्लेम करें कि ग्रेविटी ना होती तो मैं कभी ना गिरता, ग्रेविटी ही जिम्मेदार है मेरे गिरने के लिए। बट आपने आज तक किसी को नहीं देखा होगा कि वो ग्रेविटी के खिलाफ कंप्लेन करे कि इसने मुझे गिराया है, बिकॉज ग्रेविटी इज नॉट इन अवर कंट्रोल। तो ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट केयरिंग अवर सेल्फ, learning new things, studying hard, learning a new language and developing our attitude, developing our personality is in our control। तो कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनकी शिकायत ना करके हम उन पे काम करें कि क्या क्या हमारे कंट्रोल में है। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? रिवीजन रिवीजन रिवीजन, चीजों को बार बार सीखना, जो चीज की कमी रह गई उसको बार बार करना। तो मेन चीज क्या है कि आप इस बात पे फोकस करें कि मैं कितना सीख रहा हूं, मेरे कंट्रोल में क्या क्या है। आप सिंपल उस पे काम करें, आप रिजल्ट को भूल जाएं कि क्या होने वाला है, सिचुएशन क्या होने वाली है, आप उसको भूल जाएं। आप सिंपल ये सोचें कि ये वक्त मुझे सरवाइव करना सिखा रहा है टफ टाइम में, विदाउट फ्रेंड्स, विदाउट गोइंग आउटसाइड, विद लेस मनी, विदाउट रिसोर्सेज। तो आप इसमें सरवाइव करना सीख रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज, इस टफ टाइम की लर्निंग क्या क्या है, ये आपसे डिमांड क्या क्या कर रहा है, आप इससे सीख क्या क्या रहे हैं। ये टफ टाइम सिंपल आपको बनाने के लिए आया है, ये आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। ये आपको सिखा रहा है कि तन्हाई में रहना भी इतना मुश्किल नहीं होता है। ये आपको रिसोर्सेज की वैल्यू सिखा रहा है, ये आपको खाने की वैल्यू सिखा रहा है, ये आपको पैसे की वैल्यू सिखा रहा है। तो मेन चीज ये है कि आप अवेयर कितना है इस टफ सिचुएशन से। तो बोर्ड स्टूडेंट के लिए मेरा मैसेज यही है
कि आप इस बात को एकदम अपने दिमाग में बैठा लें, आई विल नॉट फोकस अपॉन द रिजल्ट. Result can be anything, that is not in my control. One thing is in my control. Revision, 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 practice, 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 learning new things, developing my attitude, developing my personality, and reading new books is in my control. तो आप सिंपल ये सोचें कि मुझे अपना 100% देना है, मुझे तैयारी पे फोकस करना है, मुझे इनपुट पे फोकस करना है, मुझे रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है. फ्रस्ट्रेशन तभी आएगी जब आप उम्मीद करेंगे कि चीजें आपके हिसाब से हों. बस आप उन चीजों पे फोकस करें, द थिंग विच आर इन योर कंट्रोल, एंड रिजल्ट विल बी बेटर. सो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, जस्ट फोकस अपॉन योर रिविजन एंड प्रैक्टिस. Thanks for watching. I hope this video helped you to stay positive and to remove your frustration or board exam. Thank you so much for watching.